नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला है, फॉर द फॉलोइंग टू एटम्स कंसिडर द इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू सी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी सी। पहला है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर ए प्लस सी इक्वल टू टू बी, ए बाय वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन टी बी, टू बी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू टू बाय बी। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी नन ऑफ द अबव। तो इसका सोल्यूशन देखोगे, देखो द गिवन इक्वेशन इज दिस वन, ये गिवन दिया है, मतलब ये ना कि चारों में से मतलब नहीं क्या, द रूट्स ऑफ, पहला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी नन ऑफ द। देखो अभी ये है, टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट लेट्स वी फर्स्ट रीअरेंज द इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो देखो ये इक्वल टू के उधर लेके आओ, तो ये हो गया ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, बी सी माइनस ए बी एक्स और सी ए माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। मतलब ये इसको ए लेंगे, ए कॉमन निकालने के बाद दिस इज बी एंड दिस इज सी। सही है, ए बी सी, मतलब इक्वेशन क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, two condition must typically hold. First क्या है, the equation must indeed the quadratic equation meaning a is not equal to 0, this a is not equal to 0, and second है b square minus 4ac equal to 0, this is discriminant must be 0। अभी देखो पहले इक्वेशन के हिसाब से तो वो ऑब्जर्व द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कोएफिशिएंट, जैसे a plus b plus c इक्वल टू a plus b plus c, तो a plus b plus c इक्वल टू 0। we observe the special property of this coefficient, जैसे a plus b plus c इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देखो जीरो आता है। if a plus b plus c इक्वल टू जीरो देन वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो इज x इक्वल टू 1, है ना, सम पूरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 एक उसका रूट है। सही है, क्योंकि देखो अभी आगे देखो, सिंस द प्रॉब्लम स्टेट दैट द रूट्स आर इक्वल बोथ रूट्स मस्ट बी x इक्वल टू 1, तो इफ x इक्वल टू 1 द रिपीटेड रूट then x1 plus x2 equal to क्या हो जाएगा 2 sum of the root, and the general formula for sum of the root is minus b by a, मतलब 2 equal to minus b by a, तो b equal to minus 2a, the product of the root x1 x2 equal to 1, उसका फॉर्मूला क्या है c by a, मतलब c equal to a। लेट्स चेक c equal to a b equal to minus 2a पुट करेंगे तो इसमें क्या आर कंसिस्टेंट विद a plus b plus c equal to 0, तो c equal to a b equal to minus 2a पुट करो 0 आता है। so 0 equal to this is consistent, the condition for equal roots is a equal to c। सही है, तो a इक्वल टू सी मतलब यहाँ पे a इक्वल टू सी मतलब पुट कर दिया, a इक्वल टू सी मतलब दिस इज a दिस इज c, कैंसिल करने के बाद क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टू ए सी, एंड इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। लेट्स कंसीडर द असम्पशन a क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इफ a इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, a b माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू जीरो तो ओरिजिनल इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, वो जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन बिकम्स जो इसमें a इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि a इक्वल टू जीरो ए माइनस इसके हिसाब से जीरो हो जाएगा ना, वो ए पार्ट जीरो, तो यहाँ पे एक्स बी सी नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन विद वन रूट, मतलब इक्वल टू, तो बी इक्वल टू सी लिया सपोज, ये वेरीफाई किया है इन जनरल। देखो दूसरा देखो बी इक्वल टू सी देन कैपिटल ए इक्वल टू जीरो, मतलब बी इक्वल टू सी पुट करेंगे इसमें तो कैपिटल ए इक्वल टू जीरो, द इक्वेशन बिकम्स, मतलब वो उसमें पुट करेंगे किसमें, बी इक्वल टू सी ऊपर वाला इक्वेशन, कौन सा, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पुट करें, नहीं तो ये इक्वेशन, तो ये वो वाले मतलब कौन सा इक्वेशन में पुट किया उसको, इस ये वाले इक्वेशन में। ये ये पुट किया, मतलब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो जीरो आ गया, तो ये आ गया, मतलब यहाँ पे जो अगर कैंसिल कर दिया तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, मतलब एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, बट ये कंडीशन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो लेते बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू ए, तो बी इक्वल टू जीरो लेते बी इक्वल टू सी इक्वल टू द ओरिजिनल बिकम जीरो इक्वल टू जीरो, आइडेंटिटी मीनिंग ऑल एक्स आर रूट, सो इट इज नॉट इक्वल रूट्स फॉर द कंटेस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वल रूट के लिए नहीं है वो, जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे नहीं क्या एक्स इक्वल टू 1, then the equation to be quadratic with equal roots must have a not equal to 0, which implies that small a not equal to 0, b not equal to c, ये कंडीशन याद रखो, मतलब डायरेक्टली यहाँ से जो है, कहाँ से, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज एक्स इक्वल टू 1, है ना, एक्स इक्वल टू 1 रिपीटेड रूट है, ए नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन है मतलब वो जो स्मॉल ए यहाँ से वेरीफाई किया, स्मॉल ए नॉट इक्वल टू 0,
कहाँ से, ये इक्वल टू जीरो लिया ना, ये बी नॉट इक्वल, स्मॉल ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये इक्वल लिया, देखो यहाँ पे जीरो लिया, बी इक्वल टू सी लिया, तो ये ए मस्ट बी नॉन, मतलब ट्रू नहीं होता, मतलब ये जो है ना क्वाड्रेटिक मस्ट है दिस वन, वो रिपीटेड इक्वल रूट्स के लिए चाहिए, है ना, ये इसमें डिस्टिंक्ट है नॉट इक्वल रूट्स, दिस इज नॉट इक्वल रूट्स, हैज वन रूट, है ना, हैज एक्स इक्वल टू वन, हैज ओनली वन रूट, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना ओनली वन रूट, अपने को टू इक्वल रूट चाहिए, तो उसके लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस ट्रू है, मतलब नहीं क्या, यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन इस फॉर्म में, ए अपन ने ये लिया सपोज, है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब आगे दिया है कि पता नहीं, मतलब यही से क्लियर होता है, मतलब नहीं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू क्या है, कॉमन ए बी माइनस सी, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो है ना, मतलब स्मॉल ए नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, बी नॉट इक्वल टू सी लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रूट आएंगे ना, सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब बी इक्वल टू जीरो लिया तो बी सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, मतलब सी इक्वल टू जीरो लिया तो सी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, the condition ab plus bc equal to 2ac can also be derived from b square minus 4ac equal to 0, है ना, मतलब इसको डिराइव किया ना पहले, कहाँ आगे कंडीशन है, ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टू ए सी, है ना, ए इक्वल टू सी से निकला, इक्वल रूट्स के लिए ए इक्वल टू सी यहाँ से निकला ना, तो यही कंडीशन देखो यहाँ पे, our condition can also be derived from b square minus 4ac equal to 0 which expands this one, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब इक्वल के लिए नहीं, ये कंडीशन जो है इक्वल के लिए चाहिए ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो फ्रॉम आवर डेरिवेशन द कंडीशन इक्वल ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी निकाला था एक कंडीशन ऊपर में, है ना, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब कहाँ से, ए इक्वल टू सी लेके, ये ए इक्वल टू सी लेके नहीं, कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल सी, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टू ए सी, सही, एक आगे, दूसरा देखो अज्यूमिंग ए बी सी आर नॉन जीरो, तो क्या हो गया, मतलब ना क्या, द नेसेसरी ऑफ क्वाड्रेटिक विद इक्वल रूट्स वी कैन डिवाइड द इक्वेशन दिस वन, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी बाय ए बी सी, तो ये आ गया इक्वेशन ये, वन बाय सी प्लस वन बाय इक्वल टू टू बाय बी, सो कंपेयरिंग दिस विद द गिवन ऑप्शन, देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, वन टू बाय बी, मतलब दिस मैचेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी के साथ मैच हो रहा है, सही है, ये ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, डी के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे था रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन दूसरा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन कौन से फॉर्म में रहेगा, द कंडीशन डिराइव्ड दिस वन इज ये निकाला, द इक्वेशन शोज दैट द रेसिप्रोकल ऑफ बी, रेसिप्रोकल नहीं, इज अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड सी, मतलब नहीं कि डेफिनेशन देखो, इफ ए बाय वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब कौन सा एच पी रहेगा, क्योंकि ये ना रेसिप्रोकल में ना, मतलब ये अर्थमेटिक यहाँ पे नहीं क्या, ए बी सी इन ए पी में है, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस सी बाय टू, सही है, मतलब टू बी इक्वल टू लिख सकते हैं अपन ए प्लस सी, यहाँ पे अगर वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी ए पी में है, तो लिख सकते हैं अपन वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी बाय टू, तो ये टू उधर गया तो ये क्या हो गया, टू बाय बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, सही, ये आ गया ये इक्वेशन, अगर ये ए पी में है, रेसिप्रोकल ए पी में है ना, वन अपॉन ए, मतलब ए बी सी क्या हो गया, मतलब ए बी सी किस में हो गया, ये एच पी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मतलब इसमें कौन, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज, यहाँ इसमें डी करेक्ट, यहाँ पे सी करेक्ट, नेक्स्ट,